Hello children, today we will read English 12th chapter The Talkative Barber. Long ago a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था शहरियर। वो एक बड़े किंगडम राज्य करता था। हिज क्वीन वाज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो वाइफ थी, रानी थी, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात वो राजा को एक नई कहानी सुनाती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज। उसने एंशियंट पर्शियंस और अरबिक फोक स्टोरीज क्रिएट की, यानी कि बनाई। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरबियन नाइट्स। ये कहानी जो है उन अरबियन नाइट्स में से एक है। रीड द स्टोरी अबाउट अ मैन हु कांट स्टॉप टॉकिंग। ये जो कहानी है ये ऐसे आदमी के बारे में है जो कि बातें करने से कभी बंद नहीं कर सकता। इन द सिटी ऑफ काशगर, यह काशगर शहर में लिव्ड ए बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। एक नाई रहता था जो कि बहुत बड़ा बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने उस बार्बर को बुला लिया अपने शेव करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। जो नाई था उन्होंने जैसे ही शेविंग स्टार्ट की, वो शेविंग की बजाय बातें करना शुरू कर दिया। द सुल्तान गोट एंग्री। सुल्तान बहुत गुस्सा हो गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। तुम बातें करना कब स्टॉप करोगे और काम कब स्टार्ट करोगे? द बार्बर रिप्लाइड। नाई बोला, यू डू मी एन इंजोरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। वो कह रहा है कि तुम मुझे की चैटरर बोलकर, यानी कि बातूनी बोलकर एक जख्म दे रहे हो। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। जबकि सब लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत चुप रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers। मेरे 6 भाई हैं जिसे आप चैटरर कह सकते हैं। देयर नेम्स आर बैकबोन, यानी कि बकबन, बकबरिया, बकबुरिया, बैकबक, अलकाउस एंड अलनास्जी, स्कियाबैक। वन इज हम्प बैक्ड। एक की जो बैक है उस पर हम्प है। हम्प आप जानते हो ना, कुबड़, जैसे ऊंट की कमर पर कुबड़ होता है ना, वैसे। वन इज टूथलेस। एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड। एक को हाफ ब्लाइंड है, मीन्स आधा आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड। एक पूरा अंधा है। वन इज डीफ एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। एक जो है बहरा है और दूसरे के बोलने में डिफेक्ट है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और वो सब बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। परंतु मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और सबसे ज़्यादा चुप रहता हूँ, और जो वर्ड्स हैं उनको बहुत ही तोल कर बोलता हूँ। गिव हिम 3 pieces of gold। द सुल्तान क्राइड, लॉसिंग ऑल पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे। सुल्तान ने कहा, इसको 3 पीस गोल्ड दे दो, और क्योंकि वो अपना जो सुल्तान जो है धैर्य खो चुका था, और इसको वापस भेज दो। आई विल नॉट बी सेव टूडे। आज मैं सेव नहीं करवाऊंगा। क्योंकि वो जो है काम नहीं कर रहा था लेकिन बातें करता जा रहा था, इसलिए जो सुल्तान है गुस्से में बोला। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। तभी जो बार्बर है वो चिल्लाया, माई मास्टर, मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू। ये मैं नहीं था जो कि आपके पास आया। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। ये आप थे जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं आपकी सेव नहीं कर देता। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी। और तब वह दूसरी स्टोरी बनाने लगा, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधा घंटा, हाफ एन आवर तक चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। तो राजा उसको बोल रहा है कि अपनी जो ये फाइन अच्छे जो आप कहानियां बना रहे हो, बोल रहे हो, इसको बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। सुल्तान ने कहा।
When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान उससे सच में बहुत नाराज है तो बार बार बोला, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो, आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी सेव स्टार्ट कर रहा हूँ। सेइंग दिस, ये कहकर ही वॉश्ड द सुल्तान हेड, उसने सुल्तान का जो हेड है वॉश किया, एंड बिगेन टू सेव, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम, परंतु उसने उन्हें टच नहीं किया, इवन 4 times विद द रेजर, रेजर से 4 बार भी। When he stopped and said, और तभी वह रुका और बोला, My master, you are acting hastily in this matter. Go on saving me. Speak no more. Ordered the Sultan. तभी सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से सेविंग करो, बोल और मत बोलो। बी पेशेंस, धैर्य रखो, सेट द बार्बर, बार्बर ने कहा, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वट यू वर गोइंग टू डू, बार बार कह रहा है कि पेशेंस रखिए, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से कि क्या हो रहा है। आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish saving at once. तभी एकदम से सेविंग रोकते हुए सेविंग फिनिश करते द सुल्तान exclaimed. But instead of doing this, the barber left the sultan half saved. तो बार्बर ने जो सुल्तान को हाफ सेव करके रोक दिया। एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, और देखिए ये क्या टाइम था। माय पेशेंस इज एक्सहॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, जो सुल्तान है वो जोर से चीखा चिल्लाया कि अब मेरा पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है। बी कॉम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, तो बोलता है कि शांत रहिए मेरे मालिक, मैं अभी एक क्षण में आपकी सेव कर देता हूँ, बार्बर ने कहा। ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, और उसने फिर से सेविंग स्टार्ट की। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, परंतु जैसे ही वो कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, वो ऐसी बात नहीं कर रहा था। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर एज, अगर आप मुझे बता दें कि ये इम्पोर्टेंट अफेयर क्या है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, मैं आपको एक और एडवाइस दे सकता था, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ही सैड, उसने कहा। द सुल्तान वाज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ, अब जो सुल्तान है वो एकदम से फेड अप हो चुका था, और डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने बार्बर को है सेटिस्फाइड करने का सोच लिया। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, सुल्तान ने बताया कि वह अपने फ्रेंड्स को दोपहर के खाने पे बुलाना चाहता है। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए वो जल्दी जाना चाहता है। वैन द बार्बर हार्ड द सुल्तान मेंशन ए फीस्ट, ही एक्सप्लेन्ड, जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान एक फीस्ट का मेंशन कर रहा है, दैट रिमाइंड्स मी yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, तो उसे याद आया कि बीते हुए कल जो है मैंने भी 4 या 5 मित्रों को अपने घर खाने पे बुलाया था। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, परंतु मैं ये बिल्कुल भूल गया था। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस, और मैंने अब तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की उनके लिए। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, जो सुल्तान है बार्बर की दया पर था, वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ मी, वो बिल्कुल तैयार था उससे किसी भी तरह छुटकारा पाने के लिए। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो अपना काम फिनिश करो, सुल्तान रिप्लाइड। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और मैं तुम्हें वो सारा फूड दे दूंगा जो आज मेरे लिए बना है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे खाना दिखाइए तो मैं ये जज कर पाऊंगा कि वो मेरे 5 मित्रों के लिए काफ़ी है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास काफ़ी खाना है, सुल्तान ने कहा। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, परंतु उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फीस्ट के लिए खाना बनाया गया है वो यहाँ लेकर आए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने वो सारा खाना देखा एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो, तो बोला ये बहुत अच्छा है परंतु मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए डेजर्ट के लिए भी, फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट्स आल्सो। द सुल्तान इन डिस्पिरेशन, सुल्तान अब गुस्से में है। सीन हिज हेड वाज हाफ सेव्ड, जो उनका जो सिर है वो हाफ सेव्ड है। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी आल्सो बी ब्रॉट इन, इसलिए ऑर्डर देता है कि फ्रूट्स भी लेकर आया जाए। द बार्बर
left of shaving the sultan to examine each dish separately. बार्बर ने जो सेविंग थी सुल्तान की वो बीच में छोड़ी कि जो सब डिश को अलग से एग्जामिन करने के लिए. दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस सब में उसने हाफ एन आवर ले लिया. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी. जो सुल्तान था उन्होंने इम्पेशेंटली बिल्कुल इम्पेशेंस होके बार्बर को जल्दी करने को कहा. एट लेंथ however he again took up the razor but after a few minutes of work. और जब भी वो उसने रेजर ले लिया और फ्यू मिनट्स और कुछ मिनट काम किया, स्टॉप सडनली एंड क्राइड, तभी वो रुक गया और चिल्लाया. आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जीनियस. मैं ये नहीं जानता था कि आप इतने दयालु हों. सो चिल्ड्रन, आपने देखा कि कितनी मजेदार स्टोरी है. आइए अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं. चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो कि बहुत ज्यादा बातें करता हो. डिफेक्ट, अ फॉल्ट. ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन feels about a person, thing or subject. Exhausted, tired and fed up. Dessert, a sweet dish served after the main meal. Examine, to look at something very carefully. At length, at a stretch. Now let's read the questions. How many brothers did the barber have? The barber had 6 brothers. Second question is, why was the Sultan in a hurry? Sultan was in a hurry because he had to go out at noon to give fish to some of his friends. Third question, why did the barber take so long to save the Sultan? The barber was very talkative, because of which he took so long to save the Sultan. Right, true or false? The barber was saving the Sultan's beard. False. The Sultan gave him 3 gold coins. True. The barber refused to leave the Sultan's palace. True. There were 7 brothers altogether in the Sultan's family. False. Fifth question, why did the barber want a lot of food? Barber wanted a lot of food because he had invited 4 or 5 friends to come to his house for feast. He had invited those friends without making any preparation. Let's listen. A lion emerged from his lair. For a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair. Let's talk. Did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? No, Sultan did not enjoy the barber's talk. It is because he tried to get rid of the barber by giving him 3 gold coins. Second question, which part of the story did you find the funniest? The funniest part in the story is when the barber stopped saving the Sultan in between to examine each dish separately. Third question, what are the things the Sultan gave to the barber? Sultan gave 3 pieces of gold, lots of food and dessert to the barber. Fourth question, do you think the Sultan was really very genius? Why do you say so? Yes, I think Sultan was really very kind of genius. It is so because he gave 3 pieces of gold and food to the barber so as he can stop talking and finish saving him. Next word building. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The words in column second are the opposites of the words in column 1. इम्पोर्टेंट, देखिए ये आपको कॉलम 1 में दिखाया गया है. अनइम्पोर्टेंट, पेशेंट, इम्पेशेंट, प्लेजर, डिसप्लेजर. उसी तरीके से अब आपको नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इसको आपको अपोजिट करना है. जैसे बिलीव, डिसबिलीव, सेव्ड, अनसेव्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाइड, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, इम्प्योर, प्योर, इम्प्योर, expected, unexpected, obedient, disobedient. Now second question is filling the blanks by adding an, im and dis to the words given in the box.
The teacher got upset with Rani because her work was untidy. The dog was unable to climb the tree to chase the cat. I dislike hot milk. I like it cold. It is impossible to cross the road during peak traffic hours. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. The passengers became impatient when the train was late again. It is very unkind to make fun of another person's weakness. Third question. Notice the highlighted words in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. While he was saving me, he could not stop talking. Please wait with me till the bus arrives. Do you like football or cricket? My father packed my lunch while my mother combed my hair. We will reach on time if we go by the car. Your speech can't be heard by the audience unless you use a powerful mic. It was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. We went to the zoo where we saw many animals. Word fun. Look at the words in the bubbles. ये देखिए, ये bubbles में दिए गए हैं कुछ words. अब आपको write what you do when you are at a feast. Serve. ये देखिए, race, compete, cricket match, play, cinema, enjoy, fair, shout, party, dance. Okay. The next question is, let's write. How does your father or uncle shave his face every day? ये क्वेश्चंस आप अपने आप से करें, अपने घर में जैसे भी होता है उसके हिसाब से. Okay children, so the chapter is finished. आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ. बाय बाय.